हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मस्त ट्रिक में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मासा यानी कि महत्तम समापवर्त निकालना सिखाने वाला हूं। महत्तम समापवर्त को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं HCF। इसको HCF भी बोलते हैं। इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि महत्तम समापवर्त। तो क्या कहना आपको, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है 18, 54, 72 का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको 3 संख्याएं दी गई हैं। तो आपको क्या कहना है, सबसे पहले इनका अलग अलग गुणनखंड कर लेना है। यानी कि पहले आप 18 का गुणनखंड कर लीजिए, जैसे आप गुणनखंड करते हो। यदि आपको गुणनखंड नहीं आता बच्चों, तो मैं आपको गुणनखंड भी यहाँ पे सिखा दूंगा। और मैंने 18 लिया है। अब देखिए, सम संख्या है। जब भी सम संख्या होगी आप उसे 2 से काटोगे। तो 2 से काटिए। हम जानते हैं कितनी बार में 18 आता है, 9 बार में, क्योंकि 2 9 18 होता है। तो यहाँ पे 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 9 आ गया। तो 9 एक सम संख्या नहीं बच्चों, तो 2 से नहीं कटेगा। अब हम काटेंगे 3 से। तो 3 से काटिए। 3 त्रिका 9 हो गया। फिर 3 एकन्नम 3 काट दीजिए। यानी कि 18 का जो आपका गुणनखंड आया है 2 3 3 आया है। अब हम निकालेंगे इसी बगल में 54 का। तो 54 का काटिए। तो 54 एक देखिए जो सम संख्या है, सम है तो 2 से कटेगा। तो 2 से काटेंगे तो 5 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 जाएगा। इसमें बचा कितना, 1। अब जो 1 बचता है वह अगली संख्या के दहाई के अंक पे लगता है। यानी कि अगर हम 4 के आगे 1 लिख दें तो 14 हो जाएगा। फिर 2 सते 14 हो जाएगा। अब देखिए सम संख्या नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा। अब हम 3 से काटेंगे। तो 3 से काटिए। अब 27 है तो बच्चों हम जानते हैं कि 3 9 क्या होता है, 27 होता है। अब देखिए 9 आ गया, जैसे यहाँ पे आया था। अब ये 3 से कट जाएगा। 3 त्रिका 9, फिर 3 एक के 3 हो गया। अब हम निकालेंगे 72 का। तो 72 का गुणनखंड करिए। तो देखिए सम संख्या है, हम 2 से काटेंगे। तो 7 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 तिहाई 6 होता है, 3 बार। तो 3 बार गया। इसमें 1 बच गया, क्योंकि 2 तिहाई 6 ही हुआ, ये 7 था, इसमें 1 बचा है। अब जो 1 बचा है वह अगली संख्या के दहाई के अंक पे लगेगा। यानी कि 2 के आगे 1 लिख दूं तो 12 हो जाएगा। तो 12 में 2 का पहाड़ा कितनी बार, 6 बार। 2 छंगे 12 होता है। फिर सम संख्या है 36, हम 2 से काटेंगे। देखिए 3 में 1 बार, 2 एक के 2 हो गया। इसमें 1 बचा, 6 के आगे 1 लिख दूंगा तो 16 हो जाएगा। तो 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर यह एक सम संख्या है, फिर 2 से कटेगा। तो 2 9 18। अब 9 आ गया, 3 से काट दीजिए। तो 3 त्रिका 9, फिर 3 एक के 3। अब आपको क्या कहना है, यहाँ पे पहले आप 18 लिखिए, यहाँ पे 54 लिखिए, और यहाँ पे आप 72 लिखिए। अब जो इनके गुणनखंड आए हैं इनके सामने हम लिख देंगे। 18 का आया है 2 3 3, तो 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर यहाँ पे है 2 3 3 3, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। 72 का 2 2 बार है, सॉरी 3 बार है, और 3 2 बार है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे फिर 3 गुणे 3। अब देखिए हमको निकालना है मासा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, तीनों में जो मिल रहा होगा वही आपका मासा होगा। जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो तीनों में 2 2 मिल रहा है, तो आपका ये 2 हो गया। चलिए फिर देखते हैं कौन तीनों मिल रहा है। यहाँ 2 है और इसमें कहीं 2 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो देखिए 3 यहाँ भी है 2 बार, इसमें भी 2 बार, इसमें भी 2 बार। तो हम क्या करेंगे, सब में 2 2 बार है, तो एक बार 3 को इनसे मिला देना है, फिर एक बार इस वाले 3 को इससे मिला देना है। देखिए तीनों मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में से एक एक उतार लेंगे। यानी कि इसमें से एक बार 2 उतारेंगे, फिर गुने इसमें से एक बार आपको 3 उतारना है, फिर गुने इसमें से एक बार आपको फिर 3 उतारना है। यानी कि जितनी बार मिले उतनी बार नहीं उतारना है, सिर्फ एक बार उतारना है। जैसे कि यहाँ पे 3 बार था तो एक ही बार आपको उतारना है। बस इनका गुणा करा लो। गुणा कराने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक होगा। यानी कि 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18। तो यहाँ पे 18 आपका क्या है बच्चों, मासा है, यानी कि महत्तम
न्यूनतम समापवर्तक है। समापवर्त्य इन तीनों का 18 मासा है। तो मैं आशा करता हूं कि बच्चों आपको मासा निकालना गुणनखंड विधि से आ चुका होगा। बच्चों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।